22 करोड़ ये उन लोगों की संख्या है जो देश में हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, इसे साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि ये चुपचाप शरीर को नुकसान पहुंचाता रहता है और इंसान को पता भी नहीं चलता। इसके बावजूद हमारे देश में 30% लोग ऐसे हैं जो कभी अपना बीपी चेक नहीं कराते हैं और जो कराते हैं वो बीपी कंट्रोल में नहीं रखते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक हाई बीपी से जूझ रहे 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ 12% का ही बीपी कंट्रोल में है और अगर आप इन 12% में नहीं आते तो जान लीजिए ये हाई ब्लड प्रेशर आपकी किडनी हमेशा के लिए खराब कर सकता है। क्यों और कैसे, ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि बीपी हाई होने पर किडनी क्यों खराब होने लगती है, ऐसा होने पर कौन से लक्षण दिखते हैं और हाई बीपी की वजह से किडनी डैमेज होने से कैसे बचाएं। सुनिए। जब बीपी बढ़ता है तो किडनी का नेचुरल रिस्पॉन्स है प्रेशर नाइट्रोलिसिस, यानी कि वो एक्स्ट्रा सॉल्ट और वाटर को बॉडी से बाहर निकालकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। बट अगर ये बीपी कंटिन्यूसली हाई रहता है तो किडनी की छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे किडनी की फंक्शनिंग इफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी एक एडिक्वेट रिस्पॉन्स नहीं जनरेट कर सकता हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। एंड इन द लॉन्गर रन एक विशियस साइकिल बन जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी को डैमेज हो रहा है और किडनी के डैमेज की वजह से ब्लड प्रेशर का कंट्रोल उतना ही मुश्किल होता है। तो ये देखिए सिम्टम्स जो है बहुत डिलेड होते हैं और बाय द टाइम सिम्टम्स अपीयर होते हैं उस टाइम काफी लेट हो जाते हैं। थोड़ी बहुत सूजन आना, थोड़ा यूरिन में झाग आना और बीपी का कंट्रोल जो पहले एक दवाई या 2 दवाई से कंट्रोल हो रहा था अब नहीं हो रहा है, इस सब से आइडिया लग सकता है कि किडनी की बीमारी शुरू हो रही है या आगे बढ़ रही है। तो इसके लिए बेस्ट है कि अगर हम 2 सिंपल से स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलरली करें, जैसे कि यूरिन में प्रोटीन की मात्रा और सीरम में यानी कि ब्लड में एक क्रिएटिनिन की मात्रा टेस्ट करा जाए। अगर इन दोनों में से किसी भी एक में कोई चेंज आता है या कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो आगे डिटेल्ड फर्दर वर्कअप करके हम पता लगा सकते हैं कि किडनी में कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा हाई ब्लड प्रेशर। आप ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर करें, उसको चेक करें और लिखें। उसी से हमारे को समझ आता है कि ब्लड प्रेशर किस तरह का कंट्रोल चल रहा है, सुबह ज्यादा है या शाम को ज्यादा है या कंट्रोल है, कोई दवाई चेंज करने की जरूरत है, कोई दवाई की टाइमिंग चेंज करने की जरूरत है। ये सब चीजें हमें उसी से पता चल सकता है। इसके अलावा डाइट में चेंजेस करने हैं, नमक जितना आप कम कर सकते हैं उतना नमक कम करना है और जो एक्सरसाइज है वो आपको करना है। ये एक ऐसा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, एक्सरसाइज चाहे आप स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, व्हाटएवर, अपने लिए 15-20 मिनट रोज का टाइम निकाल के एक्सरसाइज करना है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा और जितना बीपी कंट्रोल रहेगा उतनी ही हमारी किडनीज को प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। इसके अलावा स्मोकिंग, ये एक ऐसी चीज है स्मोकिंग जो किडनी को डायरेक्टली भी नुकसान पहुंचाती है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल को भी इम्पेयर करती है। तो स्मोकिंग हैज टू गो कम्प्लीटली, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। स्मोकिंग टोटली बंद करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल रिकमेंडेड डाइट है, पैटर्न है डाइट, डैश डाइट जिसको हम बोलते हैं। इसमें हाई फाइबर होना, नमक का कम होना और नमक जो है सॉल्ट उसको सब्स्टिट्यूट करके पोटेशियम दिया जाता है। बट ये पोटेशियम का चॉइस या पोटेशियम आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, ये आपको अपने किडनी स्पेशलिस्ट से बात करके ही डिसाइड करना पड़ेगा वेदर ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर किडनी को नुकसान पहुंचाता है। फिर जैसे जैसे किडनी की बीमारी बढ़ती है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अपना बीपी रेगुलरली चेक कराएं। अगर ब्लड प्रेशर काफी वक्त से अनकंट्रोल्ड हो तो डॉक्टर से मिलें।